नमस्कार, स्वागत है सभी का। सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए मेरे साथ। आज हम एसिड बेस और साल्ट है इसको आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छी रिएक्शंस आपको समझाई थी, धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड दोनों क्या होते हैं। नहीं देखे हो तो जाइए चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10 साइंस की, जिसमें मैंने चैप्टर फर्स्ट से लेकर अब तक सारे सिक्वेंसली डाल रखे हैं। और जिनको नोट्स की ज़रूरत है, नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है मेरे टेलीग्राम चैनल की, उस पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, मैंने डाल दिए हैं आपको। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, जाइए पढ़िए और समझिए। एक बार यहाँ समझिए, दोबारा नोट्स पढ़िएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ध्यान से देखिए आज मेरे इस टॉपिक को। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं पीएच स्केल पर कि जो पीएच स्केल क्या होता है। जैसा कि आप जानते हो, पीएच स्केल किस काम के लिए आता है? किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को ज्ञात करने के लिए, या वो पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय है। अब अम्ल, प्रबल अम्ल होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। एक होता है दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। इसी प्रकार से क्षार भी, प्रबल क्षार, और एक होता है दुर्बल। ये मैंने आपको समझा दिया था पहले। अब पीएच स्केल, अब सबसे पहले इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की थी सोरेनसन नामक साइंटिस्ट था। किसने की? सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की, पीएच स्केल की। अब पीएच स्केल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब इसमें हाइड्रोजन आयनों की कितनी सांद्रता होती है। अब किसी जलीय विलयन में उसकी अम्लता या क्षारीयता को ज्ञात करने के लिए हम पीएच स्केल का यूज करते हैं। अब पीएच स्केल का, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। खोज इसकी किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। अब कोई अम्ल दुर्बल है या प्रबल है, या फिर कोई क्षार प्रबल है या दुर्बल है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इनको ज्ञात करने के लिए हम पीएच स्केल का यूज करते हैं। अब जानिए यहाँ पर कि किस प्रकार इसका यूज किया जाता है। मैं पीएच स्केल का आपको डायग्राम बना के बता रहा हूँ यहाँ पर। वैसे भी लगभग सभी को पता होगा पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक इसमें नंबर होते हैं। ये बीच में होता है 7, 0 से लेकर 14 तक नंबर इसमें होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये इसमें नंबर होते हैं। अब ये 0 से 7 वाली रेंज होती है, इसमें क्या आते हैं? एसिड। 0 से लेकर 7 तक, और 7 से लेकर 14 तक आते हैं बेस, क्षार। बेसिक नॉलेज है, बिल्कुल सभी को पता होगा ये सारी नॉलेज कि जो 0 से 7 पीएच जिनकी होती है वो क्या होते हैं? एसिड। और 7 से लेकर 14 वाले क्या होता है? बेस। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एसिड क्या होते हैं जिनमें H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है, जबकि क्षार वो होते हैं जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है। आया समझ में? तो H+ आयन की सांद्रता किस ओर बढ़ती है, जबकि OH- आयन की सांद्रता किस ओर बढ़ती है, इसको हमने जानना होगा। अब जितनी कम पीएच होगी उतने ही H+ आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी और उतना ही प्रबल अम्ल कहलाएगा, प्रबल अम्ल। और जितनी इसकी कम होगी पीएच, जितनी इसकी पीएच इधर होगी 7 की साइड, मतलब ज़्यादा होगी, तो वो क्या होगा? वो होगा दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। फॉर एग्जाम्पल, दूध की पीएच होती है 6.4, आया समझ में? या फिर किसी पदार्थ की पीएच है 1.0, जैसे HCl वगैरह की। तो इनमें से ये जो HCl है ये क्या होगा? ये होगा प्रबल अम्ल, जबकि ये होगा दुर्बल। आया समझ में? ये होता है। अब क्षार में है जिसकी पीएच जितनी बढ़ेगी उतना प्रबल क्षार होता जाएगा,
और जितनी कम होगी वो दुर्बल क्षार होता जाएगा। तो ये होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल के आधार पर हम किस प्रकार अम्ल और क्षार में परिवर्तन कर सकते हैं। इस पीएच का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग होता है। फॉर एग्जांपल हमारे आमाशय की पीएच, हमारे मुंह की पीएच, अगर हमारे मुंह की पीएच 6 से कम होने लगती है तो हमें क्या होता है, दंत क्षरण, दांत बिखरने लगते हैं, दांत टूटने लगते हैं, क्योंकि दांतों पे जो पाया जाता है एनेमल वो क्या हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे दांत झड़ने लगते हैं। तो ये थी पीएच के बारे में जानकारी। आगे हम देखते हैं बहुत सारे सब्सटेंट की जानकारी, क्या होते हैं वो पदार्थ, क्या उनका उपयोग है, चलो जानते हैं। तो अब हमें देखना होगा कि जो विभिन्न प्रकार के साल्ट होते हैं, लवण होते हैं, वो किस किस टाइप के होते हैं, क्या उनके उपयोग है, क्या उनके रासायनिक फॉर्मूले हैं, तो सभी को हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम साधारण नमक से। जो साधारण नमक होता है, साधारण नमक जो अपन डेली यूज़ करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। NaCl इसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड और रासायनिक फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। इसको बनाया कैसे जाता है, NaCl क्या होता है, लवण, और अम्ल और क्षार की क्रिया करके, जैसे कि HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। ये रिएक्शन मैंने पहले आपको बता दी थी। तो साधारण नमक फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसका निर्माण कैसे होता है, जो एसिड और बेस की रिएक्शन है उससे क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर। तो ये है HCl, NaOH, क्या बनेगा, NaCl और H2O। ये होता है इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब इसके जो गुण होते हैं, गुण कौन कौन से होते हैं देखते हैं। ये एक वाइट कलर का क्रिस्टली ठोस होता है, क्या होता है, सफ़ेद कलर का क्रिस्टली ठोस, जल में आसानी से विलीन हो जाता है। आपने देखा होगा ये जो नमक होता है जल में आसानी से विलीन हो जाता है। इसका गलनांक उच्च होता है, लगभग 108 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका गलनांक होता है। इसका गलनांक कैसा होता है, उच्च गलनांक का होता है। अब इसके उपयोग हम देखते हैं, उपयोग क्या क्या होते हैं, सभी के घरों में पाया जाता है, तो इसके उपयोग आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि भोज्य पदार्थों में इसका उपयोग होता है। हिमीकरण मिश्रण बनाने में, जिसका हिमीकरण मिश्रण होता है उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अचार को गलाने में इसका उपयोग किया जाता है। घरों में जो अचार बनाते हैं उसको गलाने में किसका उपयोग किया जाता है, नमक का उपयोग किया जाता है। और बहुत सारे अन्य पदार्थों को निर्माण करने के लिए इसका उपयोग भी किया जाता है। अब हम देखते हैं अगला पदार्थ कौन सा है। हम देखते हैं कास्टिक सोडा क्या होता है। कास्टिक सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है Na सोडियम, OH होता है हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है NaOH, कास्टिक सोडा। इसके गुण क्या क्या हैं, ये साबुन के समान चिकना होता है, क्योंकि ये साबुन निर्माण में काम आता है, इसलिए इसे क्या होता है, साबुन के समान चिकना होता है, और ये जल में घुलनशील भी होता है। अब इसके उपयोग क्या क्या हैं, यह साबुन एवं कागज निर्माण में उपयोगी होता है। साबुन का जो निर्माण होता है और जो कागज का निर्माण होता है, उन दोनों फैक्ट्रियों में ये काम में लिया जाता है। यह धातुओं से ग्रीस हटाने में सहायक होता है। धातु में जो ग्रीस होती है उसको हटाने में ये सहायक होता है। घरों में, फैक्ट्रियों में सफाई के लिए इसका उपयोग भी किया जाता है। ये थे कास्टिक सोडा के गुण, उपयोग और क्या होता है इसका फॉर्मूला। लिख लीजिए उनको, नोट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं, वहाँ पर जाइए, आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, उनसे आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद कौन कौन से तत्व होते हैं, एक एक को हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये कैल्शियम होता है, ऑक्सीजन और क्लोराइड, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2। इनके फॉर्मूले जरूर याद कर लेना। एक होता है बेकिंग सोडा, इसे हम बोलते हैं NaSO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया क्लियर। ये होता है धावन सोडा, धोने का सोडा, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। वो सोडियम कार्बोनेट होता है, लेकिन यहाँ पर 10H2 होता है, ये इसे बोलता है डेका हाइड्रेट। प्लास्टर और पेरिस होता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट होता है, और ये अर्ध हाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, आधा, हाफ H2O। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे हम बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। ये थे हमारे बहुत सारे तत्व जिन्हें हम साल्ट या फिर बोल सकते हैं। तो इनके बाद
कुछ क्वेश्चंस बचते हैं और इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे।